दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी का आया हुआ बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना किया है कि अब कब्जेधारी के केस कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे। यानी कि कब्जेधारी के केसों की कोई भी सुनवाई कोई भी कोर्ट नहीं करेगा। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई भी फैसला देती है तो सभी कोर्टों को मानना पड़ता है। तो इसी वजह से अब कब्जेधारी के कोई भी केस कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे। तो कैसे नहीं चलेंगे, रियलिटी क्या है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। आपकी पूरी जानकारी तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, कहीं से भी स्किप नहीं करेंगे। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों शायद आपको इसकी जानकारी होगी कि कब्जाधारी दो तरीके से कोर्ट के अंदर जाता है। यानी कि दो साइड से केस जब चलते हैं तब कब्जाधारी का कोर्ट के अंदर पहुंचना होता है। तो पहला तो इसके अंदर रास्ता ये होता है कि जब कब्जाधारी प्रतिकूल कब्जे की शर्तों को पूरा कर लेता है, जैसे उसका कब्जा किसी संपत्ति के ऊपर लंबे समय से रहता है, जैसे 12 साल या 12 साल से अधिक का उसका कब्जा हो जाता है, तो ऐसे में वो अपने आप को मालिक बनवाने के लिए यानी कि कोर्ट से वेरीफाई करवाने के लिए कि मैं इसका असली मालिक बन चुका हूं, प्रतिकूल कब्जे की शर्तों को पूरा कर लिया हूं, तो कोर्ट मेरे नाम को डिक्लेयर कर दे, मुझे इस संपत्ति का मालिक बना दे कि मैं इस संपत्ति का परमानेंटली मालिक हो गया हूं कब्जे के आधार पर प्रतिकूल कब्जे की शर्तों को पूरा करते हुए। तो पहला तो कब्जेधारी अपने आप को उस संपत्ति का मालिक घोषित करवाने के लिए कोर्ट के अंदर जाता है, और दूसरा वो कब्जाधारी कोर्ट के अंदर तब जाता है जब उस संपत्ति का जो रियल ओनर है, असली मालिक है, उसके द्वारा अगर उस कब्जेधारी को हटाने के लिए कोई केस कोर्ट के अंदर डाला जाता है, तो ऐसे में सामने से फिर वो कब्जाधारी भी उपस्थित होता है। तो इन दो माध्यम से, दो रास्तों से कब्जाधारी कोर्ट के अंदर पहुंचता है, पर इन दोनों ही रास्तों के ऊपर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी कि अब कब्जाधारी अगर अपने आप को मालिक घोषित करवाने के लिए कोर्ट के अंदर जाता है, या फिर दूसरा जो सामने से जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है उन्होंने केस डाला है तब उस केस के अंदर जाता है, तो अब किसी भी केस के अंदर कब्जेधारी की सुनवाई नहीं होगी। तो कैसे सुनवाई नहीं होगी, एक एक करके मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। पहला तो उस कब्जेधारी को कोर्ट की प्रोसीडिंग यानी कि केस स्टार्ट होने से पहले ही कोर्ट के अंदर प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस संपत्ति के ऊपर वो रह रहा है वो किसी की परमिशन से नहीं रह रहा है। तो इस बात को अगर वो साबित करेगा तब उसकी पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरा, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि जिस संपत्ति के ऊपर वो रह रहा है लगातार 12 साल या 12 साल से अधिक से, तो बिना किसी रोक टोक के रह रहा है, यानी कि किसी ने कोई भी विद्रोह नहीं डाला है, किसी भी तरीके की अड़चन पैदा नहीं की है, उसको हटाने का प्रयास नहीं किया है, और उसको उस संपत्ति के ऊपर रहते हुए 12 साल या 12 साल से अधिक का बिल्कुल समय हो चुका है। तो इन सारी बातों को उसको साबित करना पड़ेगा। तीसरा, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि जो भी कब्जा उसने कर रखा है ये सभी की नॉलेज के अंदर है, यानी कि इस चीज का सभी को पता है कि वो कब्जा करके वहां पे रह रहा है, यानी कि ओपनली उसने कब्जा कर रखा है, ये साबित करना पड़ेगा। चौथा, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसने कब्जा कौन सी तारीख को किया है, कौन से महीने के अंदर किया है, कौन सी साल के अंदर किया है, तो इस बात का भी प्रमाण उसको देना पड़ेगा। पांचवा, उसको साबित ये करना पड़ेगा कि वो किसकी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया है, उनका नाम भी उसको वहां पे बताना पड़ेगा। तो जो भी कब्जाधारी अगर इन 5 शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उनकी कोई भी सुनवाई कोर्ट के अंदर नहीं होगी, किसी भी तरीके का उनका केस नहीं चलेगा। और जो कब्जाधारी इन 5 शर्तों को पूरा करेंगे बस उनके केस ही कोर्ट के अंदर चलेंगे, यानी कि उनके केसों के अंदर ही कोर्ट रिजल्ट देगी, बाकी के केसों के अंदर रिजल्ट नहीं देगी। तो दोस्तों, कब्जे से रिलेटेड अगर आप मेरे से किसी भी तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।